इस तरह से पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से बाहर निकल जाता है सर्कल पे घूमता हुआ। सर्कल तो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है इसका, ठीक है ना। वो भी हम कंडीशन निकाल लेंगे, बट अभी मान लो दे रखा है आपको कि डी डिस्टेंस तक था केवल ये फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है पार्टिकल का। डेल्टा पूछा है आपसे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। फाइनाइट फील्ड भी है, बस इतने में ही है, अब इतने में ही। तो ऐसे भी निकल सकता था, वो कंडीशन अभी देख लेंगे, बट अभी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चला गया तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है। एक बार देख लीजिए, एक बार इधर वी वेक्टर है, इधर निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ तक था ये। तो कहीं रेडियस वेक्टर, तो इसका आप देखो फिर यहाँ पे देखने जरूरत पड़ी है कि रेडियस कहाँ पे होगा सेंटर, तो जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया उसके ये बस खत्म, इस लाइन पर होगा, ये जो लाइन जाएगी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तब आपको यही सहारा होता है कि मैं कहाँ पे सेंटर बनाऊँ, तो सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो अब ये आपका इस तरह से चला गया है, तो जब बाहर निकल रहा है तब भी वी वेक्टर से परपेंडिकुलर पे रेडियस होगी। तो अब देख लो, आपका एंगल ऑफ डेविएशन जैसा बता रहा था, इसी तो आपको क्लियर है क्या एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, ये आपका वी इनिशियल वेक्टर था और ये आपका वी फाइनल वेक्टर था। मैग्नीट्यूड दोनों के वी हैं, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, केवल मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता है पार्टिकल की। तो यही तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, बताइए, क्योंकि वी इनिशियल इधर था और वी फाइनल उधर हो गया, तो यही तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। ठीक है, यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, तो उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, इसको आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, डेल्टा ये 90 डिग्री है, देखो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल ज्योमेट्री है बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री है। ये आपका 90 माइनस डेल्टा है, तो ये डेल्टा हो गया। ठीक है, अब ये डेल्टा है तो फिर ये भी डेल्टा हो गया, खत्म। आर आपको लिख, क्यू कॉमा एम गिवन है आपको, क्यू कॉमा एम और स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड ये सब गिवन है। तो आपसे पूछा था कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो ये आपका सर्कल है, तो इसलिए ये आपकी क्या बन रही है, रेडियस बन रही है, समझते हैं। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, आर साइन डेल्टा किसके बराबर होगा, बताओ। ये आर है, ये आर है, तो आर डी गिवन है ना आपको, कितनी वेट का मैग्नेटिक फील्ड था ये गिवन है। तो आर साइन डेल्टा किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बताइए बेटा। आर साइन डेल्टा इक्वल्स टू डी के बराबर हो गया, बस निकाल दो आप। डेल्टा कितना आ गया, साइन इनवर्स। एक ही लाइन की प्रॉब्लम्स हैं, गलती बिल्कुल ना करें, सबसे पहले करें इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत सिंपल होते हैं। तो ये एम वी अपॉन क्यू बी, आर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ एक बार, आर इक्वल्स टू कितना होगा, एम वी अपॉन क्यू बी, पता है आपको, रेडियस डी ये सब गिवन है, तो उठा के रख दो, एम वी बाई क्यू बी आ जाए। ठीक है ना, ये कितना आ गया, साइन इनवर्स डी क्यू बी अपॉन एम बी आ गया। याद वाद कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, कुछ कोई याद नहीं रखना, जरूरी नहीं है इस तरह का। ठीक है ना, प्रोसेस दो तीन बार आपको कर लेनी है अपनी कॉपी के नोट से, या पीडीएफ से पढ़ रहे हैं आप तो नोट तो पीडीएफ से बार बार रफ कॉपी में एक बार कर लें, कहीं दिक्कत आए तो पीडीएफ देख लें तुरंत। इस तरह से आप रिवाइज करते रहिए नोट्स को जितना कर सकते हैं। जिन्होंने पहले बिल्कुल सब नहीं पढ़े उनके लिए बहुत जरूरी है अभी 3-4 बार सब निकालना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है बेटा, आपको एंगल ऑफ डेविएशन इस तरह से आ जाएगा। अब मान लो आपने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट नहीं किया होता, किसी एंगल पे किया होता, ठीक है ना, तब भी आप डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं बिल्कुल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे उस सिचुएशन में। ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया आपने, एक बार ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन है आपके पास। ठीक है, कि आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, तो फिर वो अब इधर सेंटर नहीं होगा, फिर वही बात आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि मैं सेंटर लोकेट कर लूँ तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ठीक है ना, कि अगर मैं सेंटर लोकेट कर लूँ तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, तो वही मैंने किया है इसमें। मैंने क्या किया, पहले सेंटर लोकेट कर लिया उसका, तो यहाँ से परपेंडिकुलर का यहाँ पे सी सेंटर हुआ इसका। ठीक है, और ये घूमता हुआ ऐसे चला गया,
तो आप डेविएशन एंगल बताओ इसमें, तो इस ये भी आप कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है नहीं कहीं बट हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर वाला तो बहुत आता है, बट किसी भी एंगल पर हो तब भी डेविएशन निकल सकता है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे इसमें देखो, मैंने इसको थीटा माना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है वर्टिकल से इनिशियल वेक्टर थीटा एंगल बना रहा था पहले, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल मान लो फाई है हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से एंगल हो गया पाई/2 - फाई हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो डेविएशन एंगल डेल्टा आ रहा है, उसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, जो डेविएशन एंगल डेल्टा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है ना, नीचे लिख दूँ, यहाँ जो डेविएशन एंगल डेल्टा निकल के आ रहा है इस केस में, वो कितना आ रहा है, ये मैंने फालतू बना दिया, ये क्वेश्चन की तरह बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप लिखो क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से फेंकेगा तो डेविएशन एंगल कितना होगा, ये आपका बी वेक्टर है। सॉल्यूशन यहाँ पर जैसे, ठीक है ना, सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं इसका। तो आपका डेल्टा कितना निकल के आ रहा है, डेल्टा यहाँ से आ रहा है, डेल्टा इक्वल्स टू, बताओ कितना लिखूं, वर्टिकल से इन दोनों के बीच का एंगल कैसे लिखूं मैं, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल थीटा कौन सा है, यहाँ थीटा ही तो है, तो थीटा में से ये माइनस कर दो ना, बस यही तो। ठीक है ना, वर्टिकल से इनिशियल एंगल थीटा था, अभी वर्टिकल से कितना है, पाई/2 - फाई, डेविएशन कितना हो गया, थीटा माइनस पाई/2 - फाई हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कुछ भी आ जाए, जो भी आएगा आपको थीटा क्या निकालना है, फाई निकालना है, फाई। फाई अगर आपने निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, थीटा तो गिवन है। ठीक है, थीटा गिवन है, फाई निकालना है, तो टू फाइंड आउट फाई क्या करेंगे, टू फाइंड आउट फाई, फाई कैसे निकालेंगे इसका बताइए, टू फाइंड आउट फाई, फाई कैसे निकाला जाए, डेल्टा इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई/2 - फाई है, तो फाई कैसे निकालूंगा, फाई निकालें, कैसे निकालें इसमें फाई, ये आपका फाई है, तो देखो ये रेडियस इधर जाके बना रही है सेंटर, ये 90 - फाई हो जाएगा, तो ये फिर से फाई हो जाएगा, देखो दिख रहा है कि बेटा सबको, ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। क्लियर है सबको, अब ये फाई है तो फिर ये वाला भी एंगल पैरेलल लाइन से हैं दोनों, जब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक फाई आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी फाई आ जाना है। ठीक है ना, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, फाई तो आ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, ये फाई आएगा। तो बस ये लिख दो ना, अब आप दो तरीके से देखो, ये आर है, तो ये पूरा आर साइन फाई नहीं आ रहा क्या, या लिख दूं मैं ए बी इक्वल्स टू, ए बी को दो तरीके से लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये मत सोचिए ऐसे केस में आप। हाँ बताओ बेटा, कहाँ से बताओ, कहाँ से बताओ, ये थीटा फाई, तो डेविएशन ये होगा, ये क्लियर था खुशी आपको। हाँ, अब फाई निकालने की सारी प्रोसेस है, वो हमको देख के लगता है कि हमसे क्योंकि ड्रॉ नहीं हो पाता है ना एग्जाम में, तो हम छोड़ देते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, हम केवल वो वाली तो कर देते हैं, फिर ये हम क्या है ज्योमेट्री में फंस के इसको लीव कर देते हैं, बेटा ऐसा बिल्कुल ना करें, इसका आंसर भी एक ही लाइन में है बेटा, इस तरह का कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, ये फाई तो बचा, तो आपका यहाँ से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपलीफाई लग रहा होगा सर कैसे कह रहे हैं छोड़ देंगे, बट देख लेना आप कहीं छोड़ देते हैं एकदम, ये बन नहीं पाता एग्जाम में, वो आपको अभी नहीं पता है, आपको तो देख के अभी मैंने सब दिखा दिया था, आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, ऐसे ही तो ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से करेंगे, कर लेते हैं आप ऐसा क्वेश्चन भी, मतलब किसी भी एंगल पर फेंकते हैं ऐसे फील्ड में, आप सब निकाल सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये फाई है, तो ये फाई आ गया, ये फाई आ गया। ठीक है, ये ए बी कितनी डिस्टेंस है आपकी, ये अगर स्मॉल आर है तो ये पूरी आर साइन फाई हो जाएगी क्या, देखना खुशी, क्लियर है, ए बी इक्वल टू आर साइन फाई इक्वल टू क्या रख दोगे आप, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस तो क्लियर है डी, ठीक है ना, ये तो क्लियर है डी प्लस, बट ये वाली कैसे लिखूं, ये कैसे लिखूं अब मैं बताओ, ये भी क्लियर है क्या आपको किसी तरह, नहीं अटक जाती है इसमें बस यहीं पे, इसको हाँ वेरी गुड, ये आ रहा है,
तो ये थीटा है, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगी, थीटा हो जाएगी कि नहीं। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई, क्या लिखूं उसको, बताओ जल्दी से। आर कॉस थीटा, बस तो आर साइन फाई इक्वल टू कितना आ गया, डी प्लस आर कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो साइन फाई इक्वल टू डी बाई आर प्लस कॉस थीटा, डी आर एम, ये तो देगा ही ना, चार्ज पार्टिकल क्यू कॉमा एम, ये सब तो दे ही रखा है। अब आपका फाई निकल आया, देखो नोन पैरामीटर्स की टर्म, फाई की वैल्यू वहां लिख के हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल देंगे। बस यही मैं सिखाना चाह रहा था, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो आप मुझे बताइए। इस तरह के फाइनाइट फील्ड में आप मैग्नेटिक फील्ड के इस लाइन के परपेंडिकुलर फेंको या फिर किसी एंगल पर फेंको, दोनों केस में आप एंगल ऑफ डेविएशन तो निकाल ही देंगे इसका। ठीक है, बताइए बेटा, कोई तकलीफ नहीं आता, अब मैं कंडीशंस पे आ रहा हूँ। हाँ, हाँ शुरू में ही बना दो, शुरू में ही बना दो, अगर सर्कुलर मोशन है आपकी तो उसका जो सेंटर है, चाहे हेलिकल मोशन हो तब भी उसकी जो सर्कुलर मोशन, इन सब चीजों में सेंटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो अंगूठा आपका जिधर जा रहा है उस लाइन पर सेंटर कहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए।